हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोस नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। सो गाइज़, आज जो हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो वो स्टार्ट हुआ था 1789 में, जिसका सिंबल है फ्रीडम, इक्वालिटी या ब्रदरहुड बोला जाए। उस टाइम फ्रांस में लुइस 16 जो है किंग थे फ्रांस के, जो कि उस टाइम मोनार्की रूल चलता था। मोनार्की यानी कि एक राजा का ही चलता था, ठीक है। तो राजा ही रूल करता था, राजा ही अपना जो है रूल चलाता था, वो किसी का सुनता नहीं था, वो अपनी ही चलाता था। तो ये रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? रिवॉल्यूशन मतलब होता क्या है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर किसी एक कंट्री के खिलाफ एक एक्शन लेते हैं वॉलेंटली, मतलब एकदम मार धाड़ के रूप में एक एक्शन लेते हैं, उसे बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो लुइस 16 जो थे उस टाइम, उनके खिलाफ जो है पीपल जो है एकदम उनके अत्याचार से परेशान हो गए थे। तो लुइस 16 के खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, ग्रुप में मिलकर। ठीक, उस टाइम पे क्या था कि लुइस 16 जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था नॉर्मल पीपल, जैसे जो फार्मर है, मर्चेंट्स है, जो बहुत ज़्यादा लो पीपल हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। जैसे कि टैक्स बहुत ज़्यादा लेना, या फिर उनको बहुत अनफेयर सिस्टम लगता था कि वो हमेशा हमसे ही क्यों टैक्स लेते हैं, बड़े लोग से क्यों नहीं लेते, जो रिच पीपल है, जो रिलीजियस पीपल है, तो उन लोग से नहीं लेते थे, वो उनसे ही क्यों लेते थे, ऐसा होने लगा। ब्रेस्टाइल अटैक की बात करें तो वहाँ पे क्यों अटैक हुआ था, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है फैल गया था, ठीक है। फ्रांस में जो है बहुत अफवाह फैल गई थी कि राजा बहुत ज़्यादा वेपन्स लेकर उन पे अटैक करने वाला, नॉर्मल पीपल्स के ऊपर अटैक करने वाला है। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया, उन्होंने ब्रेस्टाइल पे अटैक कर दिया, क्योंकि उनको पता चला कि वहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्स वगैरह रखी हुई है, तो वहाँ से वो गन्स लेंगे और उन पे अटैक होगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही वहाँ पे अटैक किया और वहाँ से गन्स लेने लगे कि हम बच जाएंगे करके। और वहाँ जो कुछ ऐसे रूलर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको भी आज़ाद कर दिया गया। यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स की बात करें, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट, ये तीन जो फ्रांस सोसाइटी थी, फ्रांस रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, ये जो फ्रांस सोसाइटी वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी यानी जो रिलीजियस पीपल थे, सेकेंड स्टेट जो नॉबल्स यानी रिच पीपल्स थे, थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन पीपल, जो कि यही फार्मर, वर्कर्स, ट्रेडर्स थे, जो ज़्यादा जो है टैक्स वगैरह पे करते थे और इन पे बहुत अत्याचार होता था। यही लोग जो थे जो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन किए, यानी कि ये चेंजेस चाहते थे। थर्ड स्टेट के लोग को बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फील होती थी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट कोई टैक्स नहीं पे करता है और इन्हीं को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और यहाँ फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा मनी खर्चा की थी वॉर के ऊपर, ठीक है, बहुत पैसे खर्च किए थे, खास करके अमेरिका वॉर के पीछे इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे। उनको बहुत ज़्यादा गन्स वगैरह और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके। तो इस तरीके से फ्रांस जो है बहुत गरीब हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द स्टेट जनरल, यानी कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता है कि किंग एक नेशनल प्रॉब्लम, यानी कि किंग एक डिस्कशन मीटिंग बिठाता है, जिसमें सारे नेशनल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेट्स के लोग इस मीटिंग में शामिल होते हैं, जिसमें ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यही है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बजाय वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लोग पीपल की ही बात सुनी जाती थी, थर्ड पीपल को इग्नोर किया जाता था, यानी जो रिच पीपल है और जो रिलीजियस पीपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो है ये क्या है, ये थर्ड स्टेट का एक ग्रुप है, जिसमें ये लोग खुद अपना बात कहते हैं और ये कहते हैं कि हम नाउ वी विल मेक ओन लॉज, यानी हम अपना रूल्स लॉज खुद बनाएंगे और हम किसी राजा के अंडर में काम नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी ये डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हम अपना रूल्स लॉज खुद बनाएंगे, हम किसी राजा का नहीं सुनेंगे, क्योंकि राजा हमारा सुनता नहीं है और राजा सिर्फ रिच पीपल और रिलीजियस पीपल की ही बात सुनता है, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का ही बात सुनता है। हम थर्ड स्टेट लोगों का बात नहीं सुनता है, हमको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। तो नाउ हम एंड में देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका एंड क्या होता है। तो एंड में ये होता है सोशल कॉजेज़ को देखते हुए कि उनको इनइक्वालिटीज़ नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक कॉजेज़ को देखते हुए कि हैवी टैक्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, और फूड्स के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं जिससे गरीब लोग ले नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ को देखते हुए कि किंग लुइस 16 जो है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रूल करते हैं और गरीबों का बात नहीं सुनते। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है एंड में कि उनको इक्वल राइट्स मिलने लग जाती है। वहाँ एंड में राजा रानी जो है उनका डेथ हो जाता है और ओवरऑल उनको मोनार्की यानी डेमोक्रेसी मिल जाती है, मोनार्की से वो फ्री हो जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मई 1789 में जो है स्टेट जनरल मीटिंग बिठाई गई थी, बुलवाई गई थी, जिसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई और बोला नाउ वी विल मेक ओन लॉज, ठीक है। इसी में ही थर्ड स्टेट ने डिसाइड किया कि हम अपना लॉज खुद बनाएंगे। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने ब्रस्टाइल प्रेसेंस पर अटैक किया था, ठीक है। क्यों अटैक किया था ये भी हमने आगे वीडियोस में देखा ही है। क्यों अटैक किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि यहीं पे बहुत ज़्यादा जो है गन्स रखी हुई है, ठीक है।